सो अवधि जीवता में बहु सोच पहुँच करीबे को बहुत है लेकिन काहू काहू कीजिए। पार ना पुराण हो को वेद हो को अंत नाय। भाषा तो अनेक मत काहू काहू लीजिए। काव्य की कला आनंद छंद के प्रबंध बहु। राग तो रसील रस काहू काहू पीजिए। और सब बातन को एक बात तुलसी बताए जात कि जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। सब बातन को एक बात तुलसी बताए जात कि जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। सब बातन को एक बात अरे तुलसी बताए जात कि जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। अल्प सो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच करीबे को बहुत है काहू काहू कीजिए। पार ना पुराण हो को वेद हो को अंत नाय। भाषा तो अनेक मत काहू काहू लीजिए। सब बातन को एक बात और तुलसी बताए जाते कि जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। और इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि राम कथा सुर तरु की छाया। राम कथा राम कथा सुर की छाया। 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 बुद्ध भय दूर निकट जो आया। बुद्ध भय दूर निकट जो आया। मन का मरा सीत नर पावा। मन का मरा सीत नर पावा। मन का मरा सीत नर पावा। मन कामना सिद्ध नर पावा। लेकिन शर्त यह है जे कथा कपट तजी गावा। कल सायंकाल के बेला में आप सबने श्रवण किया राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किया और गुरुदेव का यज्ञ पूर्ण हुआ। राम कथा का बड़ा सुंदर दर्शन है। विश्वामित्र कौन है साहब? जो विश्व का मित्र हो वही विश्वामित्र है। विश्वामित्र जो विश्व का मित्र हो अथवा तो जो संसार को अपना विश्व मानता हो, विश्व को अपना मित्र मानता हो, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना माने, ये सनातन है। जहां डंके की चोट पर सनातन कहता है विश्व का कल्याण हो। जहां डंके की चोट पर सनातन एक ही बात कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो। कोई पंथ, कोई मजहब, कोई और धर्म ये बात नहीं कहता है। अन्य धर्मों में तो 3-4 टाइम एक ही बात कहा जाता है कि संसार में एक ही वो है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन हमारा सनातन कहता है कि नहीं, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन कहता, ये सनातन ही कह सकता है, ये कोई सनातनी ही सोच सकता है, ये सनातन विचारधारा के लोग ही कह सकते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्वामित्र कौन है? जिसके मन में विश्व बंधुत्व की कामना हो, जो विश्व को अपना मित्र मानता हो।
और एक बात ध्यान रखना, जो विश्वामित्र होगा राम उसी के पीछे चलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। जहां सनातन के सूत्र होगा वहां परमात्मा अवतार लेते हैं, वहां राम बनकर आता है, वो विराट, वो कृष्ण बनकर आता है, वो अजन्मा जन्म लेता है। वो तब बिन पग चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। जो है वो तब दशरथ के आंगन में द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी बन करके विचरण करता है। कब? जब मन में विश्व बंधुत्व की कामना होगा। राम उसी के पीछे चलता है साहब जिसके मन में विश्व कल्याण की भावना होगी। सनातन कहता है विश्व का कल्याण हो, सनातन कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सनातन कहता है। और राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र के जीवन में आए तो गुरुदेव का यज्ञ पूर्ण हो गया। ये संसार विश्वामित्र है साहब, और हर विश्वामित्र का यज्ञ अधूरा है। चाहे सांसारिक यज्ञ हो, चाहे गृहस्थी यज्ञ हो, चाहे आध्यात्मिक यज्ञ हो, हर संसारी जीव का यज्ञ अधूरा है। पूर्ण कब होगा, कैसे होगा? कहते हैं जब तक जीवन में राम और लक्ष्मण नहीं आएगा तब तक जीवन का यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है। राम अर्थात सत्य। ए भैया, जीवन में सत्य को लाओ तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो सकता है। जीवन को सत्य को लाओ, जीवन में सत्य को लाओ। और राम का मतलब सत्य और लक्ष्मण का मतलब जो सत्य के प्रति जो समर्पित हो। जीवन में जब तक राम लक्ष्मण नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन के जितने भी अधूरे यज्ञ हैं वो पूर्ण होने वाला नहीं है। व्यक्ति को सत्य से नाता जोड़ना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है। एक बार एक घड़ा पड़ा था तिरछा, एक तिरछा घड़ा पड़ा था। बगल में 10-12 घड़े और थे जो सीधे खड़े थे। बरसात हुआ, बगल वाले सारे घड़े भर गए, लेकिन तिरछा पड़ा घड़ा वो भरा नहीं, वो खाली रहा। उसने परमात्मा से शिकायत किया, हे प्रभु तेरे दरबार में भी भेद है। मैंने सुना था संसार में भेद है, तेरे यहाँ भेद नहीं, लेकिन मैंने देखा भेद। एक महात्मा निकल रहे थे, पूछा भैया कहाँ तुम्हें भेद दिखाई पड़ गया? घड़े ने कहा जो पड़ा था देखो बगल में जो खड़े हैं सब भर गए और हम भरे नहीं। महात्मा ने कहा सुनो, कितना भी बरसात हो लेकिन जब तक तुम सीधे नहीं होगे तब तक तुम्हें कोई भर नहीं सकता है, तुम्हें सीधा होना पड़ेगा। ये सत्य है, हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हा? हम असत्य से जितना प्रेम करते हैं उससे ज्यादा हमें सत्य से प्रेम करना पड़ेगा। असत्य को तो हम स्वीकार कर लेते हैं लेकिन सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अपने वास्तविक जीवन को पहचान नहीं पाते हैं। सत्य को जानना जरूरी है। जीवन बीत जाता है, व्यक्ति सत्य की तलाश में निकलता ही नहीं, और निकलता भी है तो साहब वो पाता नहीं है, और पाता है तो स्वीकार नहीं कर पाता सत्य को। मरने के बाद, हमारे आपके न रहने के बाद हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे स्वजन, हमारे संबंधी लोग चार कंधे पर उठाकर साहब चलते हैं तो वो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। हमारे अपने हमारे बेटा, हमारे नाती, हमारे पोते, हमारे भाई बंधु चार कंधों पर अंतिम यात्रा पर लेकर चले तब कहे कि राम नाम सत्य है। उसके पहले हमको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। राम ही सत्य है। ये बात विभीषण ने जब जाना कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो
मोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जली कोरी। विभीषण को जब मालूम हुआ कि सत्य क्या है, तब सोने की लंका को त्याग दिया। प्रहलाद को मालूम है सत्य क्या है, अपने पिता को सत्य का पाठ पढ़ा करके नरसिंह को खंभे से प्रकट कर लिया करते हैं। ध्रुव को मालूम हुआ सत्य क्या है, उन्होंने कहा इस संसार की सत्ता मेरे किसी काम के लिए नहीं है, मैं तो राम का हूं और राम मेरे हैं। जीवन में प्रत्येक जीव विश्वामित्र है और प्रत्येक विश्वामित्र का यज्ञ अधूरा है तब तक जब तक उसके जीवन में राम और लक्ष्मण नहीं आ जाता है। राम का मतलब सत्य और लक्ष्मण का मतलब सत्य के प्रति समर्पित है। यज्ञ पूर्ण हुआ, रात्रि को विश्राम हुआ। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्रजद्यपि प्रभु जाना। भगवान राम को और लक्ष्मण को गुरुदेव रात्रि को शयन से पहले कथा सुनाते हैं। धन्य है गुरुदेव जो ब्रह्म को, अनादि को, अजन्मा को, अव्यक्त को, अगोचर को कथा सुनाते हैं। वेद मंत्र सोधी 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 के पुराने सब संतन असंतन को भेद को बताओ तो कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाल जीव कौन राम नाम हो को चर्चा चलाओ तो बेड़ी कभी कहे मानो मानो ही प्रतीत ये है कि पाहन ही में कौन प्रेम उपजाओ तो और भारी भव सागर उतार तो कौन पार जो पे रामायण ये तुलसी न गाओ तो। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्रजद्यपि प्रभु जाना। कहे विप्रजद्यपि प्रभु जाना। धन्यास्ते कृतना पिबत सत्यम श्री राम नामामृतम। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले हिंद मस्ताना, पिया करता हूँ हरदम राम के उल्फत का पैमाना। मजा तो बेखुदी में है कि मैं दुनिया में हूँ लेकिन न जाना मैंने दुनिया को न दुनिया ने मुझे जाना। यही एक रिश्ता चाहता हूँ प्यारे मोहन से, वो मुझको दिलरुबा समझे मैं समझूं उनको दीवाना। रात्रि व्यतीत हुआ, प्रातः काल हुआ। गुरुदेव ने राघव से कहा राघव आपने एक यज्ञ को पूर्ण किया है, एक यज्ञ अभी और अधूरा है, हम चाहते हैं उसको भी पूरा करो। भगवान ने कहा गुरुदेव कौन सा यज्ञ है? तब मुनि सागर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। भगवान बोले गुरुदेव संसार के अधूरी यज्ञ को पूरा करने के लिए तुम आए हुए हैं। दुनिया में जितने अधूरे यज्ञ हैं सबको मैं पूर्ण करूंगा। कौन सा यज्ञ है? गुरुदेव ने कहा मिथिला में महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। और तुलसी बाबा बोल पड़े कि धनुष जग सोनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सोनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सोनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सोनी रघुकुल नाथा। हरसी चले मुनि बत के साथ, हरसी चले मुनि बत के साथ। धनुष जग सोनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सोनी रघुकुल नाथा। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खगम गजीव जंतु तहाँ नाही, खगम गजीव जंतु तहाँ नाही। वो आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक
मृग जीव जंतु कहनाही मृग जीव जंतु कहनाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी ओ पूछा मुनि शिला प्रभु देखी पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी मुनि कहा विषेखी कहा विषेखी कहा। एक आगे बढ़े गुरुदेव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के हर्ष चले मुनिवर के साथ आगे बढ़े। एक आश्रम दिखाई पड़ा बड़ा सुंदर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आश्रम की कुछ पहचान होती है। आश्रम है